बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। ईद में रह गया सिर्फ एक दिन और अभी तक हमारी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है। टेलर के पास कपड़े हैं, उसने स्टिच नहीं किया क्योंकि अर्जेंट बेस पे कपड़े सिलाई करवा रहे हैं। ईद वाले दिन कपड़े मिलेंगे, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती, अपनी ड्रेसेस आपको दिखाती कि मैंने क्या क्या लिया है। और इसके अलावा जी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे लिबर्टी शॉपिंग के लिए, यानी लाहौर जाएंगे, पैकेजेस मॉल जाएंगे, तो बस उसी के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं। बच्चों की ये जो चीज़ें हमारी यहाँ से नहीं मिली, जैसी हम चाह रहे थे वही बस लेने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो देखते रहिएगा कि हम क्या लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, लिबर्टी मार्केट से कौन कौन सी सस्ती शॉपिंग करते हैं, ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। जी जनाब, तो पहुंच चुके हैं हम लोग लिबर्टी मार्केट और सबसे पहले हमने बच्चों की शॉपिंग करनी है क्योंकि बच्चों के लिए ही स्पेशल आए हैं। कुर्ता शलवार चाहिए था ज़रा ट्रेडिशनल लुक के लिए, और आते ही हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, कुछ ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। सामने डिस्प्ले पे देखा था, वही देख के हम शॉप में आए हैं और काफ़ी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है इनके पास। ज़्यादा हाई प्राइसेस भी नहीं है आजकल। वैसे आपको पता है 2000-2500 की तो वैल्यू ही नहीं है, इसलिए इस रेंज में आपको कोई चीज़ मिल जाए ना तो आपको लगता है कि बहुत ही सस्ती मिल गई है। तो एनीवेज जी बच्चों के तीनों बच्चियों के कपड़े ले लिए थे, डिफरेंट कलर्स थे, सेम स्टाइल था। जावी की शॉपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी, उसका कुर्ता शलवार और जूते हमने ले लिए थे वहीं से, पत्तों की से। बाकी उसकी कोई और ज़्यादा चीज़ें नहीं। लड़कों का आपको पता है कि बहुत सी सिलेक्टिव सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सनग्लासेस ले लो, वॉच ले लो, लेकिन लड़कियों का ज़्यादा मसला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आते ही लड़कियों की चीज़ें भी हो गई हैं पूरी। अब जो बाकी मैचिंग की चीज़ें हैं वो हम पत्तों की से कर लेंगे क्योंकि हमने टाइम पे वापस भी जाना है। ज़्यादा रात हो गई तो मसला हो सकता है गांव में सफ़र करने का, और ऊपर से ये है कि ईद के दिनों में जो है ना ज़्यादा वारदातें होती हैं खुदा न खास्ता, तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ले लें, बाकी कुछ रह भी गया तो पत्तों की बाज़ार से ले लेंगे। तो बस जी यहाँ पे कुछ पेट पूजा करने के लिए बैठे हुए थे। इसके बाद हम चलेंगे पैकेजेस मॉल। जी तो पहुंच गए हैं शॉपिंग मॉल में। अब यहाँ से बाजी ने अपनी ईद का ड्रेस लेना है क्योंकि उनकी ईद का ड्रेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कुछ भी ऑनलाइन तो समझ में नहीं आता, और वैसे भी जो कोरियर सर्विस है वो बंद हो चुकी है, इसलिए इमरजेंसी में आना पड़ा यहाँ पे। ज़्यादा मेन चीज़ जो ये भी थी कि बाजी की ईद का ड्रेस लेना था, लेकिन उससे पहले हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। हमने तो अपनी चीज़ें ले ली थी क्योंकि पहले तो ऐसा इरादा नहीं था, हमने सोचा था जो है वही पहनेंगे, बट मेहमानों के आने की वजह से कुछ हमें भी स्पेशल तैयारी करना पड़ रही है, इसीलिए हम भी सब कुछ यहाँ से कंप्लीट करके फिर ही वापस जाएंगे। आगे ईद में सिर्फ 1-2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसीलिए हर चीज़ कंप्लीट करना आज बहुत ज़रूरी है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैचिंग की यहाँ से नहीं मिलती हैं, तो वो फिर हम अपनी पत्तों की मार्केट से लेंगे। आई होप कि वहाँ से मिल जाएंगी। तो रश का अंदाज़ा आपको हो गया होगा देख के, बिल्कुल इससे ज़्यादा रश बाज़ारों में है, इससे ज़्यादा रश मार्केट्स में है। दिन पहले तक बिल्कुल भी रश नहीं था, ऐसे लग रहा था कि किसी ने कोई चीज़ नहीं ली होगी, लेकिन एंड पे आके सबको हमारी तरह मुझे लगता है हर चीज़ याद आती है लेने के लिए, तो बस इसी वजह से सब लोग भी निकल आए। दुआ करे दोनों आपसे, दुआ करो बच्चों के लिए, अल्लाह इनको अपने ईमान में रखे। बेटा इनका सदका खैरात करके गरीब आदमी हम लोग बच्चों के लिए
बारिश हो रही है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है। वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से नहीं मिली थी, लाहौर से लेकर आए थे। अब हम जा रहे हैं उनके साथ मैचिंग की चूड़ियाँ लेने, खुद से वगैरह लेने के लिए, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो गया। इसके बाद ऑप्शन नहीं है, इसलिए आज जाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद ईद है तो कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर हो सकता है कि फिर कहीं और जाना पड़े। और वैसे भी कल की बारिश भी बता रहे हैं। इससे भी कम होंगे। हाँ, इतने बाजू करना है। 4 साल की, 7 साल की 4 एक 4 की बाकी एक 7 साल की है, एक 5 साल की है। इसमें भी कलर मिल जाएंगे बच्चों में। ये भी दो ज़्यादा पसंद करो। और 7 साल की बच्ची की ये मेटल है। बकरा ईद हो या छोटी चूड़ियाँ तो ज़रूरी होती हैं। दूसरा कलर वो है, ये नहीं। ये बड़ा भाई ये किस तरह का और एक शॉल निकाल पुर्जा कहाँ है? ये सब क्या है? नीचे है या इस डालो उसमें। नहीं, ये यहाँ से बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, इसलिए हम लोग यहाँ बेकरी में आ गए। और मुझे लबी शीरी के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो बस वो यहीं से मिल सकता था, इसीलिए हम लोग जावा बेकरी में आए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, खाने पीने की, और ईद के लिए जो सामान चाहिए था वो लेने के लिए। ये चिकन पेटी कर ये 2 चीज़ वो ये वाला था ना। लेकिन वो बड़ा बड़ा ले लिया। ज़ाइना का खुद सा लेना था, जो कि यहाँ से हम देखने के लिए आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नहीं मिला, बाज़ार से भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे तो इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी साइज़ नहीं, काफ़ी सारी शॉप्स जितनी भी थी पतों की में जूतों वाली, सब हमने देख लिया, उसके साइज़ में इशू आ रहा था। जो जूता पसंद आता था वो साइज़ बड़ा मिलता था या छोटा मिलता था, लेकिन खैर यहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेरा ख्याल है थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, बट ले लिया, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ये शॉप्स यहाँ पे बत्तों में काफ़ी आगे जाके हैं, बाहर वाला अड्डा है जहाँ पे, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ जाके आती हैं ये शॉप। आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोगों को, शाम हो गई थी। लेकिन इसलिए मैं तो इसलिए भी ज़्यादा रिलैक्स थी क्योंकि बेबी के घर पे यानी नानी के घर पे डिनर था। डिनर क्या था कि सादिया ने फरमाइश की थी बेबी के हाथ के आलू गोश्त खाने की, साथ में तंदूर की रोटी। तो बस वही बेबी बना के हमारे साथ ही गई थी। वो पहले बना के चली गई थी, फिर आके उसने बच्चों के लिए आलू वाले चावल बनाए थे। तो वही हम लोग डिनर करने के लिए यहाँ पे आए हैं नानी के घर पे। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत मज़े का सब कुछ बना हुआ था। थैंक यू सो मच मरियम। हमारे घर में माशाल्लाह से आज सब ने यौम अरफात का रोज़ा रखा था। सहरी हमारी हो गई थी, बच्चे सो रहे थे। असल में बच्चों की तबीयत कुछ ख़राब है, गला ख़राब, फ्लू, जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहे हैं। रात में ज़िशा को भी बुखार हो गया था, जावी को भी बुखार हो गया था। उठ के हम इसको दोनों बच्चों को सिरप दे रहे थे। ये करते क्या है कि एसी में से निकल के डायरेक्ट बाहर गर्मी में चले जाते, फिर बहुत गर्मी होती है, पसीना आया हुआ होता है, एकदम एसी में आते, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस जी यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ इफ़्तार की। इफ़्तार असल में मैंने नहीं बनाई, इफ़्तार बनाई है सादिया और बाजी ने, बट खाना जो है वो मैंने शनिवारी चिकन बना के, शनिवारी चिकन कढ़ाई बना के मैंने रख दी थी। उसके बाद मुझे पता था कि चूल्हे बुक हो जाएंगे, तो बस फिर मेरा काम हो गया था। इसके बाद बाजी ने और सादिया ने इफ़्तार तैयार की थी। तो उन्होंने इफ़्तार में क्या बनाया था, बहुत ही मज़े के सादिया ने आलू वाली ब्रेड बनाई थी, ब्रेड सैंडविच यानी आप बोल सकते हो उसको, आलू की ब्रेड भी बोल सकते हो। बाजी ने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए थे, मैंने चना चाट बना ली थी। तो प्रॉपर इफ़्तार हमने की थी पहले। उसके बाद बच्चों के लिए चिकन मैंने बना ली थी, सिंपल सी लाइट सी, जिसमें ज़्यादा मैंने मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों को थोड़े स्पाइसेस कम पसंद होते हैं। लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, और बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनी थी। सिर्फ ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च आपने डालनी है, तो बहुत ही अच्छी आपकी शनिवारी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। तो इसमें जी आपने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, काट के डंडी के साथ ही डालनी होती हैं, और लास्ट में आपने 1 2 3 लेमन के स्लाइसेस डाल देने हैं। किसी भी लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी है। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो लीजिए जी, हमारी चिकन शनिवारी कढ़ाई हो गई है तैयार। आप इसको पेशावरी कढ़ाई भी बोल सकते हैं और सिंपल चिकन शनिवारी कढ़ाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सादिया ने बॉयल होने के लिए आलू रख दिए थे, ब्रेड के लिए, आलू के कटलेट्स के लिए। चने फ्रीज़ किए हुए पहले से पड़े हुए थे, लेकिन फ्रीज़ किए हुए चनों का जो टेस्ट है आपको पता है कि वो नहीं रह जाता है। आप चावलों में तो डाल सकते हो, सालन भी सही रह जाता है, लेकिन चना चाट के लिए नहीं बेस्ट रहते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा हमें मसला हो रहा था, सबको किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। खैर जी, यहाँ पे आपको अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट गई हुई थी। 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद लाइट आएगी, यानी 7:15 बजे इफ्तार से पहले लाइट आ ही जाती है। ऑलमोस्ट काम हमारे सब हो गए थे। फ्राइंग करने वाला काम जो जिनका था वो कर रही थी, मेरा काम सारा हो गया था। मैंने रूह अफ़ज़ा बना के भी रख लिया था। बाकी जो मेरे हिस्से का काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे। रोज़ा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही फजीलत है इस रोज़े की। सबके लिए बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला हर किसी की जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन, और हमारे रोज़ा भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्या चीज़ जावी बांटी सारी चीज़? क्या बांटा मुझे बताया क्यों नहीं आपने? इसमें क्या बांटा आपने? जाइना, क्या बांटा है आपने? बच्चों को क्या दिया है? What did you give to all the kids? टॉफीज। टॉफीज। हाँ, Everyone. They all are happy. हाथ बताओ ना। चलो good. Zaina, इधर आओ। all are happy. Disha. Okay. दिशा बताओ। Disha, what you give? टॉफीज। देखो कितने सारे बच्चे आ गए। To everyone. They were happy. Wow. What they are saying? Nothing. Where is Isna? Everyone. इसना बताओ, मज़ा आया? क्या किया आपने? I give candy to everyone. ओके। जाइनू, टेल मी व्हाट्स योर Bye. जावी कैसे आवाज़ दी थी? मैं लोग पूरी नाम की उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, डाला मेरी प्लेट।